नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, मतलब कि मैथमेटिक्स के बारे में। दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको डालचन सर पढ़ा ही रहे हैं 9th और 10th की। अगर कोई भी बच्चा वो पढ़ना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की, जहाँ पर आंसर तो सभी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन खेल किसका है? सब टाइम का। मतलब कि हम आपको सिखाएंगे कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता होगी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इन वीडियोस में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को जानते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। अपना सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, अर्थमेटिक और एडवांस। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अर्थमेटिक और एडवांस हम दोनों ही करेंगे। और एक बात और बता दूं, जो हमने ये लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप भी बिल्कुल भी घबराए ना। जो हम पढ़ाएंगे वो क्या होगा, जो भी हम आपको सिखाएंगे वो बाइलिंगुअल सिखाएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो सामने आप देख रहे हैं, जैसे कि एवरेज, बॉटम स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम and SCF, mixture and alligation, partnership, percentage, pipes and system, problem on ages, profit loss and discount, ratio and proportion, time and distance, time and work and wages, number system, simplification, problem on numbers, square root and cube root, surds and indices। दोस्तों, ये बेशक इंग्लिश में लिखे हों, लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस जो हमारा एडवांस का है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन में 2D 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, सभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस में। दोस्तों, अभी अभी हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया, तो चलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा बेस होता है, बेस क्या, कैलकुलेशन कैसे करें, वो सीखते हैं हम। किसी भी सवाल के, किसी भी समीकरण को हम कितनी जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आज देखेंगे स्क्वायर, वर्ग। वर्ग किसी भी संख्या का कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, बेसिक आपको क्या है, 10-20 तक के तो स्क्वायर याद ही होते हैं। 20 तक के तो नॉर्मल स्टूडेंट जो भी होगा, कंपटीशन की तैयारी करता है, उसको 20 तक के स्क्वायर तो याद ही होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप 50, 51, 55, 60, 65, 100, 150 इनके कैसे स्क्वायर निकालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी संख्या जो एंड होती हो 5 से, क्या मैंने बोला आपसे, कोई भी नंबर जो एंड किससे होता हो 5 से, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 से एंड। मतलब दोस्तों 5 का तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 25। अगर मैं आपसे कहूं आपको स्क्वायर निकालना है 15 का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 15 का। 15 का स्क्वायर कैसे निकालें दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको 5 का स्क्वायर याद है क्या, आप कहेंगे हाँ जी याद है बिल्कुल। क्या होता है, आप कहेंगे सर 25 होता है, 25 लिख दीजिए। मैं कहता हूं ये 15 है, इस 5 के जो आगे नंबर लिखा है कितना है, आप कहेंगे सर 1 लिखा है। मैं कहता हूं अगर काउंटिंग पढ़ें, क्या बोला मैंने, अगर हम काउंटिंग पढ़ें तो 1 के आगे क्या आता है, आप कहेंगे सर 2 आता है। तो 1 की गुना यदि मैं 2 से कर दूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2, क्या कहेंगे आप, 2। तो वही इसके आगे लिख दीजिए आप, आपका आंसर हो जाएगा 225। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं मैंने क्या किया। मेरे को 15 का स्क्वायर निकालना था, क्या होता है, मैंने बोला आपको 5 का स्क्वायर आता है, वो आपने बोला हाँ आता है। मैंने कहा लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, पीछे के 2 डिजिट। मैंने बोला इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आपने बोला सर 1। मैंने बोला गिनती में 1 से आगे क्या आता है, आपने बोला 2। मैंने बोला गुना कर दीजिए 1 की 2 से, क्या आएगा, आपने बोला सर 2 आएगा। मैंने बोल दिया ये लिख दीजिए आप, और क्या पा लीजिए आप अपना आंसर। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, मतलब कि आगे का देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है हमारे सामने, नंबर 25 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर बोले तो दोस्तों वर्ग, वर्ग मतलब कि 25 की अगर मैं 25 से गुना करूं तो क्या आएगा, देखते हैं। मैंने बोला आपको 5 का स्क्वायर आता है क्या, आपने बोला हाँ सर आता है। क्या होता है, आपने बोला 25 होता है। मैंने बोला लिख दो 25। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, 2।
अगर मैं कहूं गिनती में, काउंटिंग में 2 के नेक्स्ट नंबर जो आता है क्या होता है, वो बोला आपने सर 3 होता है। मैंने बोला 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, क्या आएगा? आपने बोला सर 6 आएगा। मैंने बोला इस 6 को कहां लिख दीजिए, आप यहां लिख दीजिए आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 35। एक बात और आप नोट कर रहे होंगे दोस्तों कि मैं सारी डिजिट 5 वाली क्यों ले रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बोला अभी हम किसकी करने वाले हैं, स्क्वायर जो 5 से एंड होता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसका वर्क करने वाले हैं। बाद में हम आगे की संख्याओं का भी करेंगे, बस आपको थोड़ा सा क्या है, धैर्य रखना होगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों करते हैं 35 का वर्ग, मतलब कि स्क्वायर क्या होगा। मैंने बोला आपको 5 का स्क्वायर आता है क्या? आपने बोला हाँ सर आता है। कितना होता है? मैंने बोला 25। कितना होता है? 25। अच्छा 3, ये क्या लिखा है? 3 अगर मैं काउंटिंग में पढ़ूं 3 के आगे क्या आएगा? आपने बोला सर 4। मैंने बोला 3 की गुना यदि मैं 4 से कर दूं तो क्या आएगा? आपने बोला सर 12। मैंने बोला इस 12 को आप यहां लिख दीजिए, आपका आंसर। जहां भी आप बैठे हैं घर पे, जो भी इस वीडियो को जहां भी देख रहा है, आप अपने साथ कैलकुलेटर जरूर रखें और इसको चेक करते रहे, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा आपको, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप इसको जरूर चेक करते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दूसरा करते हैं, इससे बड़ी डिजिट। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इससे बड़ी डिजिट जो कि है कितनी? 45 का स्क्वायर। 45 का वर्ग क्या होगा? देखिए दोस्तों 5 का आपको स्क्वायर आता है क्या? आपने बोला हाँ सर आता है। कितना होता है? 25 होता है सर। 4 क्या है ये? 4 के आगे गिनती क्या आएगी? 5। 4 और 5 की गुणा कर दूं 20, लिख दीजिए 20 आंसर। आप चेक करते रहे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम देखते हैं 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 5 के आगे गिनती में क्या आता है? नेक्स्ट नंबर 6। 5 गुणा 6 करता हूं तो कितना आता है? 30 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 65। 65 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? आपने बोला 25। मैंने बोला 6 के आगे गिनती में क्या आता है, मतलब नेक्स्ट नंबर आपने बोला 7। मैंने बोला 6 की गुणा 7 से कर दूं, कितना आएगा? आपने बोला सर 42 आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 75। 75 का स्क्वायर निकालना है। बोलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? आपने बोला 25। मैंने बोला 7 के आगे गिनती में क्या आएगा? आपने बोला 8। मैंने बोला 7 गुणा 8 बोला 56 आंसर। कैलकुलेटर चेक करते रहे साथ साथ जहां भी आप घर पे बैठे हुए हैं। 85 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों। 85 का स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। 5 का स्क्वायर बताइए 25। 8 के आगे गिनती में क्या आता है? आपने बोला सर 9। 8 गुणा 9 कितना होगा? 72 आंसर। बाकी का दोस्तों अब आप खुद करके देखिएगा, कहीं मैंने तो सिखा दिया, कहीं आप खुद ना कर पाए, आप खुद से एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम स्क्वायर सीखेंगे 50 के अप्रॉक्स जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। ठीक है, अभी देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने क्या सीखा? 5 जिसके एंड में होता है, जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब बाकी का आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम स्क्वायर की बात करने वाले हैं कहाँ की? जो कि नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि 44, 45, 46, 47, 51, 55, 58, 60, 65, 70, 75, कोई भी डिजिट आप ले आइए उसका भी स्क्वायर सबका निकलेगा। कैसे निकलेगा? आप जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सिर्फ उसको क्या कीजिएगा, ध्यान रख के, ऐसे नहीं आप लेटे पड़े और वीडियो देख रहे, नहीं, कॉपी पेन नोटबुक अपने साथ में रखिए और एकदम कॉन्शियस माइंड से देखिए वीडियो को कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्ज कीजिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, मतलब कि 48 का वर्ग क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे 2 डिजिट लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना है बस आपको। क्या? मैंने एक नंबर लिखा 50, एक नंबर मैंने लिखा 25। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 2 नंबर लिखे, एक तो लिखा मैंने 50, एक मैंने लिखा 25। अभी इनका इस्तेमाल कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए कि क्या होगा। बस ये देखिए दोस्तों, जो 48 नंबर है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये 50 से कितना कम है, ये वाला 50 जो है लिखा हुआ है मैंने, ये 50 से कितना कम है, तो आपका आंसर आएगा सर 50 में से 48 गए 2। आपने बोला सर अगर 50 में से आप 48 को घटाते हैं तो आपका 2 आता है। मैंने बोला ओके वेरी गुड।
अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने बोला इस 2 का वर्ग कितना होता है। दोस्तों ये 1 से लेके 10 तक के वर्ग जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल अभी मैं यहाँ करूँगा, देखते रहना आप। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 से 10 तक भी नहीं आता, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखो 50 में से अगर मैं 48 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2। मैंने बोला इसका वर्ग कर दीजिए आप, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। अब एक बात मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको इसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, इसके आगे अगर मैं शून्य लगा दूं तो क्या ये 2 डिजिट में हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा। आप कहेंगे नहीं सर वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने घर पे ये सोच रहा है कि सर इसके पीछे भी तो 0 लगा सकते थे आपने आगे क्यों लगाया, किसी के मन में ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं पीछे 0 लगाऊंगा दोस्तों तो उसकी वैल्यू 4 ना रह के 40 हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। हमें क्या रखना है, वैल्यू सेम रहे लेकिन डिजिट 2 बन जाए। तो दोस्तों डिजिट कितनी बन गई, 2, और वैल्यू भी सेम है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा आप देखते हैं दोस्तों। अभी मैंने क्या देखा, ये 50 से कितना कम था, 2 का वर्ग किया 0, 4 लिख दिया मैंने। अब बताइए कितना कम था, आपने कहा सर 2 कम था। तो इस 25 में से यदि मैं 2 घटा दूं तो क्या आएगा दोस्तों, आपने बोला सर 25 में से यदि आप 2 घटा दें तो आपके पास आएगा 23। क्या आएगा दोस्तों, 23। तो मैं बोलता हूं इस 23 को आप इस 0, 4 के आगे प्लेस कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास 2304। क्या आएगा दोस्तों 2304। अब आप जहां भी बैठे हैं एक काम मेरे कहने से कीजिए, अपने फोन में कैलकुलेटर निकालिए और इसको चेक करके देखिए क्या मैंने ये गलत तो नहीं बता दिया आपको। आप एक काम जरूर कीजिए, इसको क्या कीजिए एक बार चेक करिए। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा नंबर है और कैसे हम उसका स्क्वायर निकालें। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे 49 का स्क्वायर कितना होता है। 49 का स्क्वायर दोस्तों मेरे पास अभी भी यही क्वेश्चन 50 से ज्यादा है या कम। आप जहां भी बैठे हैं प्लीज इस बात को जरूर बोलिए, इससे क्या होगा आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी कि आप बिल्कुल माइंड क्या होगा उसी वीडियो पे कंसंट्रेट रहेगा, हम क्या देख रहे हैं, क्या हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, इसीलिए आपका माइंड रहेगा। क्या मैंने आपसे जैसे ही पूछूं ये ज्यादा है या कम 50 से, तो आपको घर बैठे जहां भी आपको बोलना है सर ज्यादा है या कम, आप बोलेंगे सर कम है। तो कितना कम है, मैंने आपसे पूछा 50 में से 49 का कितना आया, आपने बोला सर ये 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। मैंने बोला 1 का स्क्वायर करें आप, कितना आएगा, आपने बोला सर 1 ही आएगा। मैंने बोला मुझे तो ये सिंगल डिजिट है, मुझे तो 2 डिजिट चाहिए। आपने बोला सर 0 लगा दो उसके आगे, क्या कर दो 0 लगा दो, ये काम हो गया। भाई 50 से कम था, आपने बोला हाँ सर। मैंने पूछा कितना कम था, आपने बोला 1 कम था। मैं कहूँगा 25 में से इसको घटा दो 1 को, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 24 आएगा। लिख दीजिए यहाँ पे 24 और अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे अब हम, चल भैया दूसरा देखेंगे 51 का स्क्वायर कितना होता है। 51 का स्क्वायर निकालना 50 से ज्यादा है या कम, जहां भी बैठे हैं बोलो ज्यादा है या कम। आप बोलेंगे ज्यादा, कितना ज्यादा, सर 1 ज्यादा। 1 का वर्ग कितना होता है, आपने बोला सर 1 होता है। मेरे को 2 डिजिट में चाहिए, लिख दीजिए 0 1। बताइए कितना ज्यादा था कितना कम था, आपने बोला 1 ज्यादा था। 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 26 आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए 52 देखते हैं। 52 का स्क्वायर कैसे करते हैं, मैंने आपसे पूछा 50 से ज्यादा है या कम, आपने बोला सर ज्यादा। कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर बताएंगे आप कितना आता है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग आता है बच्चों 4। 2 डिजिट में लिखना, लिख दीजिए 0 4, लिख दिया आपने 0 4। ये आखिरी की 2 डिजिट आपके पास आ चुकी है। बताइए कितना ज्यादा था या कम था, ज्यादा था कितना 2। 25 में 2 जोड़े 27, लिख दीजिए इसके आगे 27। ये 0 4 आपका ऑलरेडी आ चुका था, इसके आगे लिख दीजिए 27। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट बताता हूं आपको 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए बच्चों, जहां भी बैठे हैं आप बोले जरूर। क्या है, वीडियो के साथ आपका प्रेजेंटेशन वहां होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है, ऐसा ना हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको 53 का स्क्वायर बताना है। मैंने पूछा, सबसे पहली बात मेरी यही रहती है 50 से ज्यादा या कम। आपने बोला सर ज्यादा, मैंने बोला कितना ज्यादा, आपने बोला 3 ज्यादा। 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 9। लेकिन मुझे 2 डिजिट में चाहिए, आपने बोला सर 0 लगा दो आगे, मैंने लगा दी 0।
अब मुझे एक बात बताओ, 50 से ज्यादा या कम? आपने बोला ज्यादा, मैंने बोला कितना ज्यादा? आपने बोला 3 ज्यादा। इस 25 में 3 जोड़ दो जरा एक बार, कितना आएगा? आपने बोला सर 28 आएगा। ये लो आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं वो हम बताएंगे आपको, बस आपको क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहना है बस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों अभी ये तक हमने कहाँ तक किया? 53 तक कर लिया। अब हम आगे का आपको सिखाएंगे, आगे का आप कैसे कर सकते हैं। चलिए 54 का बताते हैं। 54 का स्क्वायर आपको करना है दोस्तों। 54 का स्क्वायर कितना होगा? पहले तो आपको 2 डिजिट जरूर लिख ले, एक तो 50 और एक 25, जो कि हमारी मदद करती हैं सवाल को सॉल्व करने में। मैं आपसे पूछता हूं ज्यादा या कम? 50 से ज्यादा या कम? आपने बोला ज्यादा, मैंने बोला कितना ज्यादा? आपने बोला 4 ज्यादा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ? 4 का स्क्वायर आपने बोला सर 16 होता है। ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है। अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है कि आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगा रहे, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ वो बात। मैं 0 वहाँ पे उस वाले में इसलिए लगा रहा था क्योंकि मेरे पास वो 2 संख्या नहीं बन पा रही थी। यहाँ पे जब ऑलरेडी 16 है तो आप कृपया करके खुद से क्रिएशन ना करें। ये अगर मैं 0 लगा देता हूँ बच्चों तो देखो ये 3 हो जाती है डिजिट। 3 डिजिट नहीं चाहिए, डिजिट चाहिए सिर्फ 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को ना लगा करके, जब हमारे पास 2 डिजिट ऑलरेडी है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देखेंगे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 25 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो क्या आएगा? 29। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आंसर। आप चेक करते रहे कैलकुलेटर में साथ साथ, ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत बता दूं। ठीक है, आप चेक करते रहे, जहां भी बैठे हैं फोन में कैलकुलेटर सबके है, आप कैलकुलेटर से चेक करते रहे। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आपको, 50 से अगर ज्यादा होगा तो वो 25 में भी जुड़ेगा, अगर 50 से कम होगा तो 25 में से घटेगा। ये ध्यान रहे, अभी तक आपने नोट की होगी ये बात मैं जो मैं कर रहा हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। 55। वैसे तो मैंने आपको 5 जिसके लास्ट में डिजिट होती है उसका बता रखा, पर आपके मन में आ रहे हो कि सर इस वाली ट्रिक से भी बताओ, कहीं मैंने आपको गलत बता दिया तो चलो आप घबराओ नहीं, मैं इससे भी बताता हूं आपको। 55 का स्क्वायर मुझे करना है। बताइए 50 से ज्यादा या कम? आपका आंसर आएगा 50 से ज्यादा। मैं पूछूं कितना ज्यादा तो आप कहेंगे सर 5 ज्यादा। मैंने लिखा कितना? 5 ज्यादा। 5 का स्क्वायर बताओ फिर आप मुझे कितना होता है। 5 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, आप बोलेंगे सर 25। कितना होता है? 25। ये लिख दिया 25, 2 डिजिट में आ गया तो मुझे कुछ क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए दोस्तों, अगर 50 से 5 ज्यादा है तो 25 में 5 अगर आप जोड़ दें, 25 प्लस 5 यदि आप कर दें तो कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 30। यही आपका आंसर है, और यही हमने पहली ट्रिक से भी बताया था आपको। मैंने पहली ट्रिक क्या समझाई थी आपको? आपको 55 का स्क्वायर यदि करना है, 5 का स्क्वायर आपको लिखना है 25, और 5 अगर मैं काउंटिंग करूं उससे आगे क्या आता है आप बोलेंगे सर 6। तो 5 गुना 6 यदि मैं करूं, 5 गुना 6 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? 30। और मैंने बोला था 30 आप यहां लिख दें। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। आशा करता हूं कि आप ये समझे होंगे। चलिए हम आगे के और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि क्या करना है। चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं। आगे हम करते हैं 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 50 और 25 ना भूलें आप बस। अगर आप ये भूल गए तो नहीं होगा, और अगर आपको ये याद है तो स्क्वायर कोई सा भी आ जाए आप पे अटकेगा नहीं। समझ रहे? 58 का स्क्वायर करना है। बताइए ज्यादा या कम? आपने बोला ज्यादा, मैंने बोला कितना ज्यादा? आपने बोला 8 ज्यादा। 8 का स्क्वायर बोला आपने 64। समझते रहे दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना बोला आपने? 64। बताइए 25 में 8 जोड़ेंगे आप कितना आएगा? 33। आंसर आ जाइए 59 का देखते हैं। 59 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? जब ये आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना और हमें 59 का स्क्वायर करना होता है, हमारे तोते उड़ जाते हैं। ये कैसे होगा? उसमें क्या है, हम तुरंत पेन कॉपी लेके तुरंत उधर क्या करते हैं, रफ शीट पे ये घुचड़ मुचड़ कर देते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो इसी के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस मजबूत करना चाह रहे हैं। चाहे तो हम 2 बता के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस तैयार कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, बेस जब एक बार तैयार होता है ना, जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं, उसके बाद तो आप कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपने नींव कमजोर करी तो आप 2 मंजिल भी खड़ी कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नींव डगमगाएगी तो कोई भी भवन बना दो गिर जाएगा। नींव पक्की होगी, आप ताजमहल छोड़ो, कुतुब मीनार भी ताजमहल के ऊपर रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे? 59 का स्क्वायर कितना ज्यादा? आपने बोला 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर 81। कितना?
9 का स्क्वायर 81। ज्यादा है या कम? आपने बोला ज्यादा। 25 में 9 जोड़ो, कितना आएगा? 34। आंसर आ जाओ। 60 का स्क्वायर तो कोई भी बता देगा 3600 होता है, इसको छोड़ो। आपने बोला सर बता के बताओ हैं। 60 का स्क्वायर 6 का 36 होता है, 2 जीरो लगा दी, इसमें कुछ बताने का रहा नहीं वैसे। अब मैं आपको एक बताने वाला हूं जहां पे आप फंसेंगे। जिस क्वेश्चन पे आप फंसने वाले हैं मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा क्लास में कि हम बताएं ट्रिक फॉलो ना हो। तो इसीलिए जहां फंसते हैं ना, फंसने वाली जगह पर हम लेके आते हैं आपको। चलिए दोस्तों, हम करेंगे स्क्वायर 61 का, जहां पे आप फंसेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को पूरी आखिरी तक नहीं देखेगा ना, वो यहां फंस जाएगा। इसीलिए हम शुरुआत में कहते हैं वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कहां सस्पेंस निकल जाए कोई नहीं जानता। देखें अब मैं जो बताने वाला हूं, आप वो 50-25 ना भूलें। मैं बेशक मिटा देता हूं, आप अपनी कॉपी में से ना मिटाएं। ये 50-25 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछूं 50 से ज्यादा है या कम, आप बोलेंगे सर ज्यादा है। मैं बोलूंगा कितना ज्यादा? आपने बोला 11 ज्यादा, तो इस 11 को जरूर लिखें। ये लिखा आपने 11। बताओ 11 का वर्ग कितना होता है? तो बच्चों ये क्या है, आपको थोड़े वर्ग 20 तक के याद होने भी चाहिए। ये तो जनरली बच्चों को याद भी होते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उसको तो ये सवाल करते करते याद होते हैं। बाकी हम आपको सवाल कराते कराते याद करा देंगे, हमारी गारंटी है। चलिए कितना? 11। 11 का स्क्वायर 121। अब बच्चे यहां फंस जाते हैं। 121 सर ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट में आ गया। लिखना तो 2 डिजिट में था। 1 था तो 0 लगा दिया था, लेकिन 3 है तो कौन सा हटाएं? पहला हटाएं, दूसरा हटाएं, दूसरा हटाएं, तीसरा हटाएं, या कौन सा हटाएं? बीच का तो ना हटा दें? नहीं, देखो हम बताएंगे आपको क्या हटाना है क्या नहीं। जब भी तो आपसे कहा वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों जो ये 1 हमने लिखा, ये तीसरी डिजिट जो लिखी हमने, इसको हम क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो, लेकिन हम इसको दिमाग में याद जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हटा ही दिया, कहां गया, नहीं। इसको क्या है, हम इसको यहां से तो हटा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। इसको हम यहां से तो हटा देंगे, लेकिन इस 1 को हम ऊपर रखेंगे जरूर याद के तौर पर, ठीक है। अब बताओ 50 से ज्यादा या कम? आपने बोला सर ज्यादा। मैंने बोला कितना ज्यादा? आपने बोला 11 ज्यादा। तो अब अगर ये ज्यादा है तो बताओ 25 में जुड़ेगा या घटेगा? आप बोलेंगे सर जुड़ेगा। तो 25 में यदि मैं 11 जोड़ दूं 36, और आप 36 लिख के और आगे बढ़ जाएं। नहीं, 36 लिख के आगे नहीं बढ़ना। ये 1 कहां गया फिर? इस 1 का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो देखिए से 1 का इस्तेमाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो 25 में हमने 11 जोड़ा, जो 36 हुआ, उसमें जो हमने 1 है, ये उसको 1 को अगर मैं इसमें 36 + 1 कर दूं तो क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 37 आएगा। और इस 37 को आप यहां लिख दीजिए, और जल्दी से अपना फोन उठाइए और कैलकुलेटर देखिए उसमें आंसर यही है या नहीं। अब दूसरा देखते हैं, आप देखते रहिए, इतने में दूसरा कराता हूं। 62 का स्क्वायर करना है। बताइए ज्यादा या कम? आप बोलेंगे सर ज्यादा। कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? ये आपको याद होना चाहिए, 144। 144 में ये 1 जो है, इसको यहां से हटा के कैरी रख लीजिए, आप याद रखें बात के लिए। बताइए ज्यादा या कम? आपने बोला ज्यादा। कितना? 12। 25 में 12 जोड़े कितना आएगा? 37 में 1 जोड़ दीजिए, ये वाला 38। आंसर आ जाइए दूसरा 69 देखते हैं अब हम। 69 का स्क्वायर क्या होता है? फंसने वाली बात है 69। एक बार सोच के देखें, 69 का स्क्वायर आप सेकंडों में कर रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट हो सकता है क्या? आप किसी के सामने रख के देख देना, 69 की गुणा में एकदम से कर सकता हूं, एक बार तो भोखला सी जाएगा, क्या बोल दिया। चलिए 69 का स्क्वायर कितना ज्यादा? 50 में देखना है कितना ज्यादा या कम। आप बोलेंगे सर ज्यादा, ये तो कितना ज्यादा? 19 ज्यादा। 19 का स्क्वायर बताओ भाई। अब बच्चे क्या करते हैं, 19 का स्क्वायर जिसको याद नहीं है उसके लिए तो देखो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिसको याद है वो तो सेकंड में करके आगे बढ़ेगा। और हाँ, जीतेगा वही जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करेगा कौन? जो याद करेगा। तो देखो 19 का स्क्वायर हम लिखेंगे 361। 361 में इस 3 को क्या करो आप? कैरी ले लो भाई। क्या ले लो? कैरी ले लो। यहाँ पे 3 लिख दिया। बताइए कितना ज्यादा है? 19 तो ज्यादा है, तो 25 में क्या होगा? जुड़ेगा। 25 में यदि मैं 19 जोड़ दूं 44 आएगा, और 44 में 3 जोड़ दूं 47 आएगा। आप तुरंत फोन उठाएं, चेक करके देखें 4761 आंसर है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हमने क्या किया? हमने 50 के आसपास वाले करे। अभी हम क्या करेंगे? 50 से प्लस वाले हमने ज्यादातर करे। अब हम आपको किसका बताने वाले हैं? अब हम आपको बताएंगे 37, 38, 40, 42 ये कैसे करें। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे किसका? 38 का स्क्वायर करके बताते हैं आपको कितना होता है। अब बताइए 50 से ज्यादा या कम? या 50 और 25 लिखना ना भूलें।
आपने बोला सर 50 से कम है ये तो। कम? मैंने बोला हाँ। कितना कम? आपने बोला सर 12 कम। 12 लिखो, जल्दी से बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है। आपने बोला सर 144। 144 में 144 में क्या करना है आपको, लिखना तो 144 है, लेकिन इस एक को क्या है, कैरी लेना है यहाँ पे, याद रखना इस एक को, ठीक है, भूल मत जाना भाई। 50 से ज्यादा या कम? आपने बोला कम, मैंने बोला कितना, आपने बोला 12। 25 में से 12 गए, कितने आएंगे यहाँ से? 25 में 12 13, 13 में एक जोड़ दिया 14। आंसर चेक कर लें आप, 1444। भाई चेक जरूर करें, और जहां भी आप बैठे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ क्या करें, बॉडी तो आपकी वहां है, माइंड को भी वहीं पे कॉन्शियस करें। और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे साथ टू वे कम्युनिकेशन की कोशिश करें। मैं सुन लूंगा आप जो भी बोलेंगे, आप वहीं से बोलें कि हाँ सर सुन रहे हैं। आप बताइए 37 का स्क्वायर ज्यादा या कम? आपने बोला सर कम। कितना कम? आपने बोला 13 कम। बोलिए 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। 169 में क्या करना है, 1 कैरी ले लिया, एक ऊपर रख दिया। कितना कम है? 13 कम है, तो 25 में से 13 गए 12, 12 में एक जोड़े 13, आंसर। तो दोस्तों ये हमने बात करी, जो भी नंबर हमारे पास थे 50 के आसपास, 50 के आसपास की डिजिट हमारे पास काफ़ी कैलकुलेशन में आती है, जहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, स्क्वायर आ जाता है एकदम से। सर्टेन इंडिसेस में हम पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आप क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय जाया होगा। तो पेपर में एक एक सेकेंड ऐसी इंपॉर्टेंट होती है, जब आप पेपर में बैठते हैं ना दोस्तों, जब पेपर आप सॉल्व कर रहे होते, तो अब आप उस समय उस प्रेशर को फील करेंगे कि आपको क्या है, ये 37 की मल्टीप्लाई 37 से करने में आपको कब 30 से 40 सेकंड गुजर जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। और ऊपर से पता है दिमाग क्या काम करता है पेपर में, 37 गुणा 37 से कर तो देते हैं, एक बार फिर क्या करते हैं, एक बार चेक कर लें कहीं गलती ना हो गई हो। तो दोस्तों ये समय बचाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इन समय को कैसे बचाया जाए। ये समय ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने मजाक बात नहीं होती एसएससी जैसे एग्जाम में। चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे 92, 98, 102, 103, 108, 111 सबकी स्क्वायर एक ही वीडियो में। चलिए देखिए आगे कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों अभी तक हमने किया आसपास 50 वाले के नंबर के, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 99 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखेंगे 99 का स्क्वायर भी आप चुटकियों में निकाल लेंगे, सेकंड भी नहीं, मैं कहता हूं आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगी और आंसर आपके सामने आएगा। बस जो जो मैं बोलूं आप मेरे शब्दों को और मेरे द्वारा लिखे गए यहाँ पे अक्षरों को ध्यान से देखें, उससे आपका आंसर इजीली और सेकंडों में आएगा। देखिए मैं आपसे अब बोल रहा हूँ, एक आपको नंबर याद रखना है 100। क्या याद रखना है? 100 नंबर। इस 100 नंबर को याद रखें, मतलब कि जहाँ पे वो 50 वाला रोल निभा रहा था वहाँ पे ये 100 रोल निभाएगा। मतलब कि ज़्यादा या कम हम देखेंगे इस 100 वाले से। 100 से ज़्यादा या कम? आप बोलेंगे सर कम है। मैं पूछता हूँ कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 1 कम है। बताओ भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 100 में से अगर मैं 99 घटाऊँ कितना आएगा? बोला आपने 1। मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर बताओ, आपने बोला सर 1। मैं बोलता हूँ मुझे 1 का स्क्वायर जो तो आपने लिख दिया, मुझे 2 डिजिट में चाहिए। 2 डिजिट में चाहिए तो आपने बोला सर 0 आगे लगाओ। अभी किसी बच्चे को यदि कंफ्यूजन है कि सर पीछे भी तो 0 लगा सकते हैं, तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं। यदि बच्चों देखो मैं इसके 1 के आगे ना लगा के पीछे 0 लगा दूं, तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो गई। अब ये 1 नहीं रहा, अब ये 10 हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर इसके अपोजिट में ये 1 का 1 ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना कम है बच्चों? 1 कम है। उस वीडियो में हम कर रहे थे, मतलब उन वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि हम 25 में से घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि जिस भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो 100 से अगर ज़्यादा है तो उसी नंबर में आप ऐड करेंगे, अगर वो 100 से कम है तो उसी नंबर में से आप माइनस करेंगे। बात क्लियर है? चलिए देखें। तो मैंने बोला ये 100 में से ज़्यादा था या कम था? आपने बोला सर कम था। मैंने पूछा था कितना? आपने बोला 1। यदि 1 का स्क्वायर 0, 1 आपके सामने आ गया, तो बताओ कितना कम था? आपने बोला 1। तो मैं बोलूं बच्चों बताओ 99 में से यदि मैं 1 घटा दूं, तो आपने बोला सर 98 आएगा। और मैं कहूं इस 98 को आप यहां लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा। आप चौंकिए मत, कैलकुलेटर से चेक करिए क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न हम कैसे करेंगे। ठीक है,
देखिए अब हम करेंगे 98 का स्क्वायर। अब मैं लाइन से और तेजी से करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड बनानी है हमें। 98 कितना, 100 से ज्यादा या कम? आप कहेंगे सर कम है। मैंने बोला कितना? आपने बोला 2। 2 का स्क्वायर बताओ भाई कितना होता है? आपने बोला सर 4 होता है। मैंने बोला 2 डिजिट में चाहिए, तो आपने बोला सर 0,4 लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना कम है भाई? 2 कम है। 98 में से 2 गए, लिख दो सर 96 होता है। 98 में से 2 जाता है, 96 आता है। तो भाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लो। आ जाओ 97 देखते हैं। अब फटाफट करते हैं इनको। 97 का स्क्वायर 3 है, मतलब कितना ज्यादा है कितना कम? आपने बोला सर कम है। कितना कम है? ये 3 कम है। 3 का स्क्वायर बताओ कितना आता है? ये आता सर 09। अच्छा, कितना कम? 3। 97 में 3 का कितना जाएगा? 94। आंसर चेक करते रहे साथ साथ। 96 का बताइए जी। 96 का स्क्वायर कितना होता है? कितना ज्यादा कितना कम? कम है कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है। दो डिजिट आ गई, तो जीरो लगाने की तो कोई जरूरत नहीं, और आसान हो गया। बताओ कितना कम था? 4 कम था। 96 में से 4 गए, 92। आंसर आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा 95। भाई वही वाला क्वेश्चन आ गया हमारा फेवरेट, 5 जिसके पीछे होता है। अब 5 यहाँ पे, अभी सब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसको छोड़ देंगे। भाई छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम उसी ट्रिक से भी बता देंगे और इसको इसी भी ट्रिक से बता देंगे। ट्रिक कोई भी फेल नहीं हो सकती। देखो कैसे भाई, 95 का बताना है। आपके मन में पहले आ रहा होगा भाई पहले वाली ट्रिक से बताओ। चलो पहले वाले से। कितना है भाई? 5 पीछे, 5 का स्क्वायर होता है 25। भाई 9 की गिनती आगे क्या आता है? नेक्स्ट नंबर 10 आता है। 9 गुणा 10 90 होता है। आंसर भाई अभी तो वेरीफाई पहले इस ट्रिक से करवाओ। मन में आ रही होगी बात, चलो करते हैं। भाई 95 का स्क्वायर करना है। भाई ज्यादा या कम? आपने बोला सर कम है। कितना कम है? 5 कम है जी। लो जी 5 लिख दिया। 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है जी? 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। लिख दिया 25। भाई बताओ 5 कम था, 95 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा भाई? आएगा 90। ये लो जी 90 लिख दिया। ये देखो जी वेरीफाई हो गया। कोई भी ट्रिक फेल नहीं हो सकती कहीं भी। 90 25 90 25 सेम है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कैलकुलेटर से तुरंत चेक कर लो। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, और शुरुआत मतलब कि 100 से प्लस देखेंगे अब। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम आगे के निकाल के देखते हैं कि सर 100 से प्लस में बताओ भाई। चलो पहले 100 से प्लस में हम करने से पहले एक देखते हैं 87, जिस पे डाउट आपको जरूर आएगा। क्या आएगा? डाउट आएगा। वो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई। देखो 87 का स्क्वायर निकालना है, 100 मत भूलना, ये 100 याद रहे आपको। 87 बताओ 100 से ज्यादा या कम? आप कहेंगे सर कम है। मैं कहूंगा कितना कम है? आप कहेंगे भाई 13 कम है। भाई 13 कम है तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? भाई ये आने चाहिए आपको। 13 का स्क्वायर 169 होता है भाई। मैं बोल रहा हूं मुझे 2 डिजिट ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसको 1 को मिटा के कैरी ले लो। ठीक है, 1 को क्या ले लो? कैरी ले लो। भाई 1 मत भूलना, ये 1 हमें याद रखना है। अब बताओ कितना कम? 13 कम। यदि मैं 87 में से 13 घटा दूं तो कितना आएगा भाई? ये बच्चों आएगा 75, सॉरी 74 आएगा। 74 में ये 1 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 75 69, और यही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई। आ जाओ 85 का बताओ। 85 दोनों ट्रिक से आप कर सकते हैं। एक ट्रिक से आप खुद कर लेना, एक मैं बता रहा हूं। बताओ ज्यादा या कम? आप बोले कम। कितना कम है भाई? 15 कम। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये होता है 225। 225 में 2 को ना लिख के सिर्फ 25 लिखेंगे। 2 ले लो, क्या कैरी ले लो भाई, 2 कैरी ले लो। कितना कम है भाई? 15 कम है 100 से। तो 15 गए 85 में से कितने बचेंगे? आप बोलेंगे सर 70 बचेंगे। 2 जोड़ दो भाई, कितना आएगा? 72 25। ये आपका आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं क्या। अब देखते हैं 101 का स्क्वायर। भाई अब तक हमने करे कम वाले, अब हमारा फर्ज ये भी बनता है कि हम आगे के भी करें। ठीक है, प्लस वाले। 101 का स्क्वायर बताओ ज्यादा या कम? 100 से डिफरेंस देखना है आपको हर बार क्या देखना? 100 से डिफरेंस। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये जितने भी हम बता रहे हैं आपको 100 वाले, ये आप पहली वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली वाली ट्रिक यहाँ पर फेल नहीं हो सकती। पहली वाली ट्रिक भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर एक बात बताओ मैं 50 से ज्यादा या कम कहूं तो आप कहोगे सर ज्यादा। कितने ज्यादा? 51 ज्यादा। अब 51 का स्क्वायर करते फिरो। इससे बढ़िया तो क्या है कि हम नई ट्रिक ना बना दें। समझ रहे हो बात को? भाई अगर मैं कहूं आपसे 50 से कंपैरिजन कर लो, 50 से आप कहोगे सर 51 ज्यादा। कितने 51 का स्क्वायर करेंगे? इतने तो 101 गुणा 101 ही कर लेंगे, फिर तो उसका तो कोई फायदा नहीं ट्रिक का। भाई
हमें वो चीज़ करनी है जिससे हमारा समय बच सके। हमारा मेन मकसद, ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, बस ये है हमारा, इससे समय बच जाता है। हमारा मकसद क्या है, पेपर में एक एक सेकंड बचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बचा रहे हैं अपना समय। तो बताओ भाई 101 पे आओ। ज़्यादा या कम 100 से ज़्यादा 1, 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, ये होता है जी 0 1। कितना होता है भाई 0 1। बताओ 101 में यदि मैं 1 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102,001। ये आपका आंसर है। एक और देख लो भाई यहाँ साथ साथ 106 का बताओ, 106 का स्क्वायर क्या होता है 6। भाई 100 से ज़्यादा या कम, आप बोलोगे ज़्यादा, कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर होगा 36। ज़्यादा था या कम, ज़्यादा था, कितना 6, 106 में 6 जोड़ो 112 आंसर। चलो आगे देखते हैं। चलो दोस्तों हम देखते हैं 109 का स्क्वायर कितना होता है। 109 का वर्ग बताओ। आ जाओ भाई 100 से ज़्यादा या कम, ओहो 100 तो मैं भूल ही गया था भाई, आप मत भूल जाना, 100 लिखना मत भूलना, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए और ये 100 जरूर लिखना। आ जाओ भाई कितना ज़्यादा कम है, आपने बोला 9 कम है, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर बताओ भाई। 9 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 21, ये पीछे की डिजिट आ गई, ठीक है। अब बताओ 100 से ज़्यादा था ना, मैं आप ही बोला था, हाँ मैंने बोला कितना 9, 9 में जोड़ दो इसको 109 को 118, ये आपका आंसर। आ जाओ भाई दूसरा 113 बताओ। 113 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 69, 169 आता है। 169 में 1 को तो हम कैरी ले लेंगे भाई, 1 को कैरी ले लेंगे। 113 में 13 ही जोड़ दो 126 और 1 जोड़ दो 127, 12769 आपका आंसर है। कैलकुलेटर चेक करते हैं ना भाई, साथ साथ प्रूफ भी होता रहेगा। 117 का देख लो भाई, आ जाओ 117 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, ज़्यादा या कम, 100 से कितना ज़्यादा है 17, 17 का स्क्वायर होता है भाई 289। 289 में क्या करेंगे हम, 2 कैरी ले लेंगे, इसको क्या लिख दो, यहाँ लिख दो भाई, अभी फिलहाल यहाँ से मिटा दो, ठीक है। अब क्या है देखो कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा दोस्तों 17 ज़्यादा है। 117 में 17 ही जोड़ दो, कितना है 134 में 2 जोड़ दो 136 आंसर। भाई आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। भाई एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आप जो बचे हुए हो वो खुद करके देखना, क्योंकि अगर मैं सारा ही मैं करा दूंगा फिर तो कुछ फायदा होने का नहीं। क्या है भाई 2-4 हम बताएं, 2-4 आप खुद करो, मज़ा तो उसमें ही है, पेपर तो आपको ही देना है भाई, सीखना ही तो है, हमने आपको सिखा रहे हैं। देखो 100, अब आ जाओ आप 121 का सीख लो भाई। चलो सबसे बड़ा भाई, ज़्यादा है या कम 100 से, आप कहेंगे सर ये है कम, ओ सॉरी ज़्यादा। भाई कितना ज़्यादा है, ये है भाई 21 ज़्यादा, 21 आ जाओ 21 लिख दिया यहाँ पे। 21 का भाई स्क्वायर कितना होता है हमें ये तो बताओ बस। 21 का होता है 441। बच्चों ये आपको स्क्वायर जो है थोड़े बहुत आने चाहिए, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दौड़ना सिखा रहा हूँ, पर दौड़ने तो जब ही आएगा जब पैदल चलना आएगा। अब मान लो किसी बच्चे को पैदल चलना ही नहीं आता तो हम उसे दौड़ना कैसे सिखाएं, समझ रहे हो। तो भाई दौड़ना सिखा रहे हैं, पैदल आपको चलना आना चाहिए। पैदल चलने से मतलब है आपको कुछ स्क्वायर आपको भी आने चाहिए, ठीक है। देखो 21 का स्क्वायर 441, 4 को यहाँ से हटा के ये ले लो कैरी, याद रखें इसको बाद के लिए, ठीक है। 4 कैरी ले लिया तो बताओ कितना ज़्यादा है भाई, 21 ज़्यादा है। 121 में एक जो नंबर है ना प्राइम नंबर, जिसका हम खुद का कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल नंबर है आप उसमें जोड़ना होता है। 121 में 21 जोड़ेंगे 142 हो जाएगा, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियो और इसी तरीके के ट्रिक, जहाँ पे आपका समय बच सकता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको सबको, जो भी आप इस वीडियो को देख रहा है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा मतलब कि पाथ मेकर टीम द्वारा कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपको जरूर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जैसे कि हमारे जो भी यार दोस्त हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे कि कैसे हम कितनी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।